आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अधूरी मोहब्बत की सज़ा, भाग 1, हवेली का रहस्य। राहुल और सिया एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही राहुल को एक पुरानी हवेली का सर्वे करने का काम मिला। वो एक आर्किटेक्ट था और इस हवेली के पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत अहम था। हवेली सुनसान जगह पर थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। सिया ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन काम की मजबूरी के चलते राहुल को जाना पड़ा। हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पुराने जमाने की बनी हुई इस हवेली में हर चीज रहस्यमय थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसे एक पुराना पेंटिंग दिखा, जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी। जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, उसे हल्की सी सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। भाग 2, अजनबी प्रेम कहानी। रात होते ही राहुल ने हवेली के दूसरे हिस्सों का निरीक्षण शुरू किया। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, खूबसूरत मगर उदास। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। मैं मीरा हूँ, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। राहुल को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने मीरा की आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। मीरा ने उसे बताया कि यह हवेली कभी उसकी थी और वह किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। राहुल को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। उसे मीरा के लिए सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आई है। भाग 3, मोहब्बत का इम्तिहान। रोज रात मीरा राहुल से मिलने आती और धीरे धीरे राहुल भी उसके करीब आता गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह मीरा को पिछले कई जन्मों से जानता है। दूसरी तरफ सिया को राहुल के बदलते व्यवहार का एहसास हुआ। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था, वह खोया खोया सा रहने लगा। एक दिन सिया अचानक हवेली आ पहुंची और उसने राहुल को मीरा से बात करते हुए देख लिया, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल किसी से बातें कर रहा था, लेकिन सिया को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल, तुम किससे बात कर रहे हो? सिया ने गुस्से में पूछा। राहुल चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिया को मीरा क्यों नहीं दिख रही। तभी मीरा हंस पड़ी। उसे मैं कभी नजर नहीं आऊंगी राहुल, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। राहुल को अब समझ आया कि मीरा की आत्मा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। भाग 4, प्यार या सजा। राहुल खुद को मीरा से दूर नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिया से भी बेइंतहा प्यार करता था। वह इस दुविधा में था कि किसे चुने। तभी हवेली में जोरदार तूफान उठा। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं, दरवाजे जोर जोर से बंद और खुलने लगे। मीरा की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। राहुल, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मीरा की आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक पागलपन था। सिया डर के मारे राहुल को खींचकर बाहर ले जाने लगी, लेकिन मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी सिया ने अपने गले से भगवान का ताबीज निकालकर मीरा की ओर फेंक दिया। मीरा चीखने लगी और हवेली की दीवारों में समाने लगी। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि मीरा की आत्मा सिर्फ अधूरी मोहब्बत का बदला लेने आई थी। भाग 5, एक नई शुरुआत। राहुल और सिया ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब भी राहुल आईने में देखता तो उसे मीरा की परछाई दिखाई देती, मानो वह अभी भी उसके पास हो। शायद कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते, चाहे वह इंसानों के बीच हो